आप अपने लाडले बेटे को संभालिए, उससे ज्यादा जरूरत है आपकी। जाइए आप। और आपको क्या हो गया पापा? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों कह रही है हेतल तू? ये हमारे मोटा भाई है, हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, वो मेरा कुछ नहीं लगता। मेरा सिर्फ एक ही भाई है, और वो मैं, है ना? तो मुझसे क्यों रूठी है तू? बताना हेतल, क्या टेंशन है तुझे? नहीं भैया, फिर मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे। आप भी जाइए यहाँ से, आप सब जाइए प्लीज, चले जाइए यहाँ से प्लीज। मुझे थोड़ी देर फुई के साथ रहना है, प्लीज जाइए। बेटा तू अभी आराम कर, मैं बाद में आती हूँ, चांदी से तेरे साथ बातें करूंगी। हाँ अरे आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती? ठीक है हम जा रहे, बस तू ठीक रहे, तू खुश रहे, शांत रहे, जाते हैं। मैं हेतल दीदी से मिलके आती हूँ। अम्बा जी प्लीज आप इतना टेंशन मत लीजिए। हेतल की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए ऐसे गुस्सा कर रही। वो जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे उसके गुस्से की फिक्र नहीं है। बेटी है मेरी, आज नहीं तो कल मुझे समझ जाएगी। पर चिंता इस बात की है कि ये बार बार ऐसा क्यों होता है हेतल के साथ। दूसरी बार ये हुआ और इस हालत में ये ठीक नहीं है। अभी फिर खबर न हो तो कह दूं, माँ के कर्मों का फल बेटी को भुगतना पड़ रहा है। अब देखो ना, जब से आपने उस मनुष्य को घर में पनाह दिया है अपना बेटा बनाकर, तब से एक के बाद एक मुसीबतें आ ही रही हैं हमारे घर पर। हुई है अब? नहीं अनुकल, ठीक कह रही है फूई, मेरी ही गलती है। मेरे बुरे कर्मों का फल है कि मेरे ही सामने, मेरे ही घर में मेरे बेटे को मनुष्य कहा जा रहा है। अनजाने में ही सही गलती तो की है ना मैंने। अम्बा जी किस गलती की बात कर रही हैं? ठाकुर जी से मन्नत मांग कर तोड़ने की गलती। मैंने आदित्य को ठाकुर जी की सेवा में अर्पित कर दिया था, अपने बच्चों की सलामती के लिए, और अब उसे वापस बुला लिया। गलती तो हुई ना, वो भी बिना ठाकुर जी से क्षमा मांगे। गलती की है तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। आशु केजे भारती, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, गलती की है, मुझे जाना होगा श्रीनाथ जी, माफी मांगनी होगी ठाकुर जी से। और मुझे ये भी पूरा यकीन है कि मेरा दिल साफ है और ठाकुर जी मुझे माफ कर देंगे। अनुकल, तू श्रीनाथ जी जाने की तैयारी कर, हम वहां जाके माफी मांगेंगे। अरे ये सब तुम्हारे मन का वहम है भारती, मैं इन सब में नहीं मानता। मैं कहीं नहीं चलूंगा। मुझे तो गिनना ही नहीं है पापा। किसकी गलती है वो माफी मांगे, मैं क्यों जाऊं? बेगानी शादी में अब्दुल दीवाने। कोई बात नहीं भारती, मैं चलूंगा तेरे साथ।
नहीं बापूजी, श्रीनाथ जी का सफर लंबा और इतनी ठंड है, आपके लिए ठीक नहीं होगा। कोई बात नहीं, मेरे 2 बेटे हैं, वो जाएंगे ना मेरे साथ। ठीक है अम्मा जी, मैं चलूंगा आपके साथ। मैं भी चलूंगा। और मैं भी। हम चारों चलेंगे अम्मा जी के साथ। क्यों मोना, चलोगी ना? नहीं राम्या, तुम नहीं जा सकती हमारे साथ। वो अभी तक तुम इस घर की बहू नहीं बनी हो, तो रीत रिवाज के अनुसार तुम वहां हमारे साथ नहीं आ सकती मंदिर में। लेकिन मैं नहीं चाहूंगी तो मेरा आदि भी नहीं जाएगा। राम्या, मुझे जाना होगा। लेकिन तुम चले जाओगे तो मैं यहाँ कैसे रहूंगी? कौन ध्यान रखेगा मेरा? तुम्हें तो पता है ना कोई मुझसे कितना चिढ़ती है, हर वक्त कुछ ना कुछ ताने मारती रहती है। मैं यहाँ कैसे मैनेज करूंगी? राम्या, तुम भी ना कोई ना कोई प्रॉब्लम डाल ही देती हो। अब कौन रुकेगा तुम्हारे साथ? मैं रुक जाऊंगी। हाँ, आप लोग जाइए, यहाँ पे मैं और राम्या मिलके शादी की तैयारियां भी कर लेंगे। इसी बहाने देवरानी जेठानी बैठ के बातें शातें बॉन्डिंग शॉन्डिंग भी कर लेंगी, और बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। हम शॉपिंग पे भी चलेंगे। हाँ, और अम्बा जी अपने दोनों बेटों के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, सुन, मगज की लाडूरी बना देना, मैं लेके जाऊंगी वहां चढ़ाने के लिए। हाँ, और अनुकल तुम इंतजाम कर लो, कल ही निकलेंगे। ठीक है अम्मा जी। टिकट वगैरह देख लो, और तू पैकिंग कर ले। जी, आपकी पैकिंग? मेरी मैं कर लूंगी। चल। पैकिंग करने से कुछ नहीं होगा अम्बा जी। जब मैं नहीं जा रही हूँ तो मेरा आदि भी नहीं जाएगा आपके साथ, और ये मेरा वादा है। मोना, स्वीटी के बारे में भी तो सोच, उस पर क्या गुजर रही होगी। मम्मी जी, अभी बात करने से ना बात बिगड़ भी सकती है। डिलीवरी हो जाने दीजिए, थोड़ा हेतल का चिड़चिड़ापन भी कम हो जाएगा। सच्ची। हाँ, वैसे ए गाल भी ठीक है। अच्छा मम्मी जी, मैं फोन रखती हूँ। कल सुबह सुबह तीनों श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं, ठीक है? बहुत सारा काम बाकी। अच्छा, कोई गल नहीं पुत्र, तू तैयारियां कर ले, हम आराम से बात करेंगे। हाँ हाँ, सत श्री अकाल। अच्छा, सच। माय गॉड, बड़ा सारा काम बाकी है मोना, जल्दी जल्दी हाथ चला। अच्छा मोना, कल सुबह निकलने से पहले बॉस को फोन करना है, याद दिला देना मुझे। सुनो, थोड़ा जल्दी आ जाना, बड़ा मिस करूंगी मैं तुम्हें। बाय को मेरी झल्ली, इतना रुआसी क्यों हो रही हो? 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं। आइंदा से ऐसी बात ना करना। पता है ना तुम्हें कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। बाय को ऐसी बातें सोच सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है। सॉरी मोना, मेरा वो मतलब नहीं था, बस मुंह से निकल गया। तुम्हें तो पता है ना कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे। कहाँ दूर रह सकता हूं तुम्हारे बिना। तुम देखना, ऐसे ही हमेशा मंडराता रहूंगा तुम्हारे आसपास, भंवरे की तरह। झल्ले, चल, मैं सोच रही हूँ कि ये डब्बा तो मैं हाथ में ही ले लूंगी। हाँ, भर दिया पुट।
चीटियाँ? कैसे? डब्बा खुला रखा था क्या? नहीं नहीं अब्बा जी, मैंने तो एकदम ठीक से डब्बा बंद किया था। पता नहीं ये चीटियाँ कहाँ से आ गई बाइक को। ले, प्रसाद के लड्डू में चीटियां लग गई। पतियों, सत्यानाश। ए भाभी, खबर न हो तो कह दूं। अरे प्रसाद के लड्डू में चीटियां लगना मतलब अपशगुन। अब आप नहीं जा सकती। सब कैंसल, सब कैंसल। आपकी लाडली मोना रानी ने पूरा प्रोग्राम का सत्यानाश कर दिया। बस कीजिए बीजल बहन, बहुत हो गया। इसमें अपशकुन की क्या बात है? डब्बा खुला रह गया होगा, 2 चींटियां लग गई, ये कौन सी बड़ी बात है? वही आप भी ना, ये अपशगुन वपशगुन कुछ नहीं होता है, सब आपके मन का वहम है। बस मोना ये सोच रही हूँ कि अब प्रसाद का क्या करे। टाइम भी तो अब आप लोग नहीं जाएंगे? ट्रिप कैंसिल? कोई कैंसिल वैंसिल नहीं बाइक को। अरे वो थोड़ी सी बूंदी रखी हुई है फ्रिज में बची हुई, चाशनी में डाल के मैं फटाफट बना दूंगी, ठीक है? ये तूने बहुत अच्छा किया मोना, जल्दी से कर दे। जा, आप जाइए, मैं बना के लाती हूँ। चलो। डोडाई छे डोडाई। બસ સાચવીને જજો, વહેલા વહેલા આવજો. हमेशा खुश रहो। दोनों एक साथ इतने प्यारे लगते हो, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। रुको, ऑफिस से फोन है। हेलो, अम्बा जी, ये लीजिए, प्रसाद तैयार। चलो अब चले, अब हमें निकलना चाहिए। अनुकल्प चलो, देर हो रही है। हाँ चल चल। लंबा सफर है बेटा, बीच बीच में फोन करते रहना, चिंता होती रहेगी। रिलैक्स पापा, अब मैं अकेला नहीं हूं, आपके बड़े बेटे भी हैं मेरे साथ। सब अच्छा ही हो। आप लोगों का टिफिन तैयार है। अंकल। थैंक्स मोना, मेरी एब्सेंस में सबका ध्यान रखना। हाँ। चले निको। हाँ चलते, बाहर गाड़ी तैयार है। चल चल। सत श्री अकाल। जय श्री कृष्ण। शीतल नहीं आई? जी वो उसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए ऊपर आराम कर रही है। कोई बात नहीं करो, तुम उसका ध्यान रखना प्लीज। थोड़ा सा बचपना है उसमें, लेकिन वक्त के साथ समझ आ जाएगी उसमें। रिमी बहन, जरा देख लेना, संभाल लेना। तुसी बेफिक्र जाओ जी। अनुकल्प, पुत्र भारती बहन जी का ध्यान रखना। हाँ जी मम्मी। करण, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तब तक तुम सब संभाल लेना। बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना यहाँ पे।
अरे नहीं नहीं नहीं, गले मिलोए पुत्र। जिंदा रहे, जिंदा रहे। अरे अच्छा मम्मी जी। अपना ध्यान रखना अनुकल जीजू। चलो, देर हो रही। जी जी। जय श्री कृष्ण। राम्या, मोना जी यहाँ अकेली। प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करना जिनसे उन्हें परेशानी हो। मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो कुछ ऐसी हरकत करूंगी? प्रसाद। मुना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। 1 मिनट मेरे साथ चलना। सब ठीक तो है ना स्वीटी दीदी? स्वीटी, ऐसी कौन सी जरूरी गल है? कितना काम पड़ा है पता है तुझे? सॉरी चाची, लेकिन बात ना थोड़ी जरूरी थी। वो बस मैं परमीत जी के पास चेन्नई जाना चाहती थी। कहते बड़ी अच्छी खबर है पुत्र तू, लेकिन इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ हुआ क्या? कहा ना चाची, कुछ नहीं हुआ। वो चाची, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं हेतल भाभी से उनका बच्चा नहीं लूंगी। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं हेतल भाभी से उनका बच्चा नहीं लूंगी। मैं किसी माँ की मर्जी के बगैर उसका बच्चा कैसे ले सकती? स्वीटी, ऐ तो की कह रही है? चाची, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर ये बात मैं पहले समझ गई होती तो आज इतना बड़ा बखेड़ा नहीं खड़ा होता। हेतल भाभी मुझे अपना बच्चा नहीं देना चाहती और इसीलिए वो हमेशा मुझ पे नाराज रहती थी। मुझे देखते ही उनको अपने बच्चे के खोने का डर सताने लगता है, इसीलिए मुझे दूर भागने लगती है। और मैं भी इतनी सेल्फिश हो गई थी कि मुझे हेतल भाभी का दर्द नजर ही नहीं आया। देख स्वीटी, पुत्र, ये बहुत बड़ा फैसला है। जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं लिए जाते पुत्र। कम से कम सबसे पूछ तो ले, करण से तो बात कर ले। उसे तो बहुत बुरा लगना है। उसने खुद तुझसे ये वादा किया था स्वीटी। तो रुक, मैं उसे बुला के लाती हूँ। रुक इधर। चाची, अब मेरी बात तो सुनो। स्वीटी दीदी, आपको उस बच्चे से कितनी आस थी? माँ बनने के लिए आप कितना एक्साइटेड थी? आपने फैसला सोच समझ कर लिया है ना? बच्चे की आस नहीं तो मुझे तो पागल बना दिया। मैं इतनी सेल्फिश हो गई कि मुझे परमीत जी का अकेलापन भी नजर नहीं आया।
और ना ही हेतल भाभी की तकलीफ। पागलपन की वजह से मैं परमीत जी से दूर हो गई और हेतल भाभी मुझसे।